ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 2 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज की जो हमारी ये रूहानी चर्चा है ना, वो सच में बहुत ही गहरी होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम एक ऐसी अटल सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे दुनिया एक खौफनाक अंत मानती है, यानी इस पुरानी दुनिया का विनाश। हाँ, विनाश का नाम सुनकर ही अक्सर एक डर सा लगता है, लेकिन आज हम बाबा के ज्ञान से एक बेहद खूबसूरत सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे। जी, और वो स्ट्रैटेजी है कर्मातीत बनना। मतलब जब चारों तरफ सब कुछ बिखर रहा हो, तबाही हो रही हो, तब भी पूरी तरह से अछूता और सुरक्षित कैसे रहा जाए, यही आज हमारी चर्चा का मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा विषय है जो एकदम से आत्मा को झकझोर देता है। बाहर विनाश की भारी हलचल और अंदर संपूर्ण शांति की अचल अवस्था, इन दोनों का तालमेल कैसे बैठेगा? तो आइए इन गहरे रहस्यों को समझने से पहले हम सभी रूहानी भाई बहन अपनी चेतना को बाहरी दुनिया की हर छोटी बड़ी बातों से समेट लें, एक बहुत ही शांत, प्रेमपूर्ण और आत्मिक स्थिति में स्वयं को स्थित करें। ये समेटने की प्रक्रिया ही दरअसल कर्मातीत बनने की पहली सीढ़ी है। हाँ, इस देह से और देह के अनेक प्रकार के अभिमानों से, चाहे वो पद का हो या पोजीशन का हो, उन सब चिंताओं से परे होकर हम अपनी सत्य, अनादि और शांत आत्मिक स्थिति में हम सभी आत्माएं लौट आएं। तो आज की इस रूहानी महफिल में बाबा हमें एक बहुत ही गहरी और अविनाशी यात्रा पर ले जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विनाश की भारी नूंद, ये सुनकर एक भय पैदा हो सकता है। हाँ, लेकिन बाबा शुरुआत ही मीठे बच्चे शब्द से करते हैं। बिल्कुल, इस एक छोटे से शब्द में सर्वशक्तिमान पिता का कितना अथाह प्यार, सुरक्षा और दुलार छिपा है। वो हमें डरा नहीं रहे हैं। जी, बल्कि एक समझदार और प्यारे पिता की तरह आने वाले समय के लिए आगाह कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो ये जो शब्द है कर्मातीत, ये सुनने में तो बहुत ऊंचा लगता है, पर असल जीवन में इसे उतारना एक संघर्ष लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। जब हमें रोज ऑफिस जाना है, डेडलाइंस पूरी करनी है, परिवार के आपसी मतभेदों को सुलझाना है, तो उस समय कर्म के लेप-छेप से न्यारा कैसे रहा जाए? क्या ये मुमकिन है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो हर पुरुषार्थी आत्मा के मन में आता है। देखिए, कर्मातीत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें या जिम्मेदारियों से भागकर कहीं पहाड़ों पर चले जाएं। जी, इसे हम कैसे समझें? इसे हम एक डॉक्टर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे जब कोई सर्जन ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो पूरे फोकस के साथ अपना कर्म करता है। हाँ, पूरी एकाग्रता के साथ। बिल्कुल, लेकिन वो मरीज के दर्द को अपना दर्द नहीं बना लेता। वो एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर होता है। मतलब कर्म पूरे परफेक्शन से करना है, लेकिन उसका जो भावनात्मक बोझ है, जो अटैचमेंट है, उसे अपने साथ घर लेकर नहीं जाना है। जी हाँ, यही वो लेपचेप है जिससे बाबा हमें मुक्त करना चाहते हैं। ड्रामा में जो नूंद है, यानी जो तय है, वो होकर रहेगा। और ये निश्चितता हमें घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी आजादी देती है। सत्य कहा। जब हमें पता है कि इस पुरानी दुनिया का नाटक अब समेटने वाला है, तो हम व्यर्थ के विस्तार में जाएंगे ही क्यों? तो चलिए, हम सभी आत्माएं एक पल के लिए रुकें और अपने आप से ये गहरा स्वचिंतन करें, विनाश की इस अटल निश्चितता को अपने सामने देखते हुए, क्या हमारी वर्तमान आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत है? क्या हम कर्म करते हुए भी उस सर्जन की तरह भावनाओं के जाल से पूरी तरह न्यारे हैं? क्या हम हर दिन के व्यवहार में खुद को बंधनों से मुक्त महसूस कर रहे हैं, या हर नया दिन एक नया कर्म बंधन बना रहा है? ये सच में बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है जो हमें खुद के साथ पूरी ईमानदारी से करनी है। बिल्कुल। अब इसी गहराई को और आगे बढ़ाते हुए बाबा हम बच्चों से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछते हैं। जी बताइए। बाबा पूछते हैं, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? आइए हम सभी रूहानी भाई बहन एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और ठहरें। हाँ, सोचें कि शिव बाबा के वे कौन से शब्द हैं जो हमें सबसे ज्यादा अपनी ओर चुंबक की तरह खींचते हैं? क्या वो उनके ज्ञान के गहरे रहस्य हैं या उनका वो मीठा संबोधन है? तो बाबा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उत्तर, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है।
सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। वाह। आगे बाबा कहते हैं, मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। इस उत्तर में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। वो कैसे? देखिए, जब त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान परमात्मा खुद आकर सम्मुख ये स्वीकार करते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तो आत्मा को जन्म जन्मांतर की भटक्कन के बाद एक अल्टीमेट सुरक्षा का अनुभव होता है। हाँ, ये तो है। दुनिया में इंसान सारा जीवन इसी अपनेपन की, इसी बिलोंगिंगनेस की तलाश में ही तो रहता है। जी, लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलते हुए कई बार ऐसा होता है कि हम ये बात जानते तो हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन वो जो अनुभव है, जो फीलिंग है, वो निरंतर टिकती नहीं है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि हम इस सुरक्षा के एहसास से बार बार बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं ना, वहाँ की वाइब्रेशन अलग होती है। इसीलिए बाबा ने यहाँ मधुबन के संगठन की महिमा की है। बिल्कुल। मधुबन का जो ईश्वरीय चुंबकत्व है, वो किसी ईंट पत्थर की इमारत से नहीं है। जी नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले ब्राह्मण परिवार के शुद्ध संकल्पों से है। वहाँ सिर्फ ज्ञान और योग की लेन देन होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जहाँ भी हैं, वहाँ की लेन देन हमारी मानसिक स्थिति तय करती है। एकदम सही। अगर हम दफ्तर में बैठकर सारा दिन दुनियादारी या दूसरों की कमियों की चर्चा करेंगे, तो मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये रूहानी नशा टिक ही नहीं सकता। 100% सत्य। इसीलिए तो हमें ये स्वचिंतन करना चाहिए कि क्या हम अपने घर या अपने कार्यस्थल पर अपनी बातचीत और व्यवहार से एक छोटा सा मधुबन बना सकते हैं। हाँ, क्या हम एक ऐसा वाईफाई हॉटस्पॉट बन सकते हैं कि जो भी हमारे संपर्क में आए, उसे स्वतः ही उस ईश्वरीय परिवार की शांति और सुरक्षा की अनुभूति होने लगे? ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन यही सच्ची धारणा है। बिल्कुल। और जब हम ऐसा शुद्ध संगठन बनाते हैं, तभी हम उस सम्मुख वाली कशिश का हर पल अनुभव कर सकते हैं। चलिए अब इस चर्चा को बाबा की उन मुख्य शिक्षाओं की ओर ले चलते हैं जो हमारी इस यात्रा का नक्शा हैं। जी, पहली शिक्षा में बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्युलोक में नहीं आएंगे। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यहाँ अविनाशी यात्रा का जो कॉन्सेप्ट बाबा ने दिया है, जी, वो दुनिया की किसी भी तीर्थ यात्रा से एकदम अलग है। हाँ, दुनिया में तो हम कहीं भी जाएं, हमें वापस अपने उसी पुराने घर, उसी पुरानी दिनचर्या में लौटना ही होता है। बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जो वन वे टिकट है। हमें इस मृत्यु लोक में, इस दुख की दुनिया में वापस नहीं आना है। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ ये आती है जी, कि बाबा ने शरीर को 84 जन्मों के पुराने कपड़े तो कह दिया, लेकिन हम आत्माओं को इन पुराने कपड़ों से बहुत गहरा लगाव है। जी, बहुत ज्यादा लगाव है। हमारा नाम, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा रूप रंग, हम तो इन्हीं कपड़ों को अपनी असली पहचान मान बैठे हैं। हाँ, इन्हें छोड़ने का विचार ही अक्सर आत्मा को डरा देता है। यही तो माया का सबसे बड़ा खेल है। हम भूल गए हैं कि ये सिर्फ एक वस्त्र है। अब सोचिए, जब हम दिन भर की थकान के बाद रात को घर आते हैं, जी, तो वो पसीने से भरे कसे हुए फॉर्मल कपड़े उतारकर जब हम ढीले ढाले आरामदायक नाइट ड्रेस पहनते हैं, तो कितनी राहत मिलती है। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वास्तव में हमें ये शरीर छोड़ते समय वैसी ही राहत महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल, ये 84 जन्मों के तमो प्रधान वस्त्र अब हमें सुकून नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बीमारियां और दुख ही दे रहे हैं। हाँ, इन्हें छोड़कर सतयुगी सतो प्रधान दिव्य वस्त्र धारण करने का समय अब आ गया है। तो हम सभी रूहानी भाई बहन इस पर गहराई से विचार करें। क्या हम इन पुराने हो चुके घिसे हुए वस्त्रों से पूरी तरह से वैराग्य महसूस कर रहे हैं? क्या हमें अपनी इस लौकिक पहचान से कोई सूक्ष्म मोह तो नहीं बचा है? ये चेकिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पुरानी चीज को खुशी खुशी छोड़ेंगे नहीं, हम नई और दिव्य चीज को धारण कैसे कर पाएंगे? एकदम सही कहा। अब इसी मोह को तोड़ने के विज्ञान पर बाबा आगे दूसरी शिक्षा में बहुत स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं, और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे।
ये बाबा की एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। हम कहते तो हैं कि हमें भगवान से प्यार है, हाँ, लेकिन हमारा सारा ध्यान और ऊर्जा आत्मा का आत्मा के साथ जो मोह है उसी में फंसा रहता है। परिवार वालों से मोह, दोस्तों से मोह। यहाँ तक कि ज्ञान मार्ग में चलने वाले भाई बहनों से भी सूक्ष्म मोह हो जाता है। बिल्कुल सही। और विनाश की जो नूंद है उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मोह बहुत बड़ा खतरा है। जी, इसे हम उस पुरानी इमारत के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे घर में रहते हैं जिसे प्रशासन ने खतरनाक घोषित कर दिया है। हाँ, और कल उस पर बुलडोजर चलने वाला है। तो अगर मुझे ये निश्चित रूप से पता है कि कल ये बिल्डिंग गिरने ही वाली है, तो क्या मैं आज उस बिल्डिंग की दीवारों पर नई पेंटिंग लगाऊंगी? बिल्कुल नहीं। क्या आप उससे कोई भावनात्मक जुड़ाव रखेंगी? हरगिज नहीं। मैं तो अपना सारा कीमती सामान वहां से निकालकर सुरक्षित जगह ले जाऊंगी। यही तो समझने वाली गहरी बात है। हमारा कीमती सामान क्या है? हमारे शुद्ध संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारा प्यार। जी, हमें ये सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस टूटती हुई देह भान की दुनिया से निकालकर सुरक्षित जगह यानी शिव बाबा के पास जमा करना है। पर कई बार भाई बहनें सोचते हैं कि मोह तोड़ने का मतलब है सबसे रूखेपन से पेश आना या किसी से प्यार ना करना। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। जबकि मोह और शुद्ध रूहानी प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। मोह हमें बांधता है, जबकि रूहानी प्यार हमें और दूसरों को आजाद करता है। जी, मोहजीत बनने का अर्थ है अपने सारे दायित्व पूरी ईमानदारी से निभाना, पर किसी भी आत्मा के अधीन न होना। तो आइए अपने अंदर गहराई से झांकें। क्या हमारी लगन सिर्फ एक बाबा से लगी है? क्या किसी आत्मा का स्वभाव, उसके विशेष गुण या कोई सांसारिक रिश्ता हमें अपनी ओर खींच तो नहीं रहा? अगर थोड़ा सा भी खिंचाव है, तो आज ही ज्ञान के उस बुलडोजर से उस सूक्ष्म मोह की दीवार को गिरा देना है। बिल्कुल, ताकि हम बाबा समान संपूर्ण मोहजीत बन सके। जी, अब अपनी तीसरी मुख्य शिक्षा में बाबा हम बच्चों को ईश्वरीय सेवा की एक बहुत ही सहज और प्रैक्टिकल युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। यह सेवा की बहुत ही गहरी युक्ति है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं उनके अंदर पहले से ही एक श्रद्धा और भक्ति का भाव होता है। हाँ, उनका मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है, बस उन्हें सही बीज देने की जरूरत है। लेकिन यहाँ भी एक हिचकिचाहट आती है। अगर हम किसी मंदिर में जाएं और वहां पूजा कर रहे लोगों या पुजारियों से सीधे जाके कहें कि आप जो कर रहे हैं वो आधा सच है, तो वे तो भड़क जाएंगे। बिल्कुल भड़केंगे, वहां ईगो बीच में आ जाएगा। इसीलिए तो बाबा ने युक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। हमें वहां जाकर उन्हें गलत साबित नहीं करना है, हमें तो बस एक सौगात देनी है। जी, जैसे हम बहुत ही प्यार से उनसे पूछ सकते हैं कि आप इनकी इतनी महिमा गाते हैं, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने ऐसे कौन से महान कर्म किए थे जो आज भी इनकी पूजा होती है? वाह, ये तरीका सच में बहुत ही मधुर है, एक जिज्ञासा पैदा करना। हाँ, और जब हम उन्हें ये ईश्वरीय कहानी सुनाएंगे कि स्वयं परमात्मा शिव ने आकर इन साधारण मनुष्यों को इतना पूजनीय देवता बनाया और ये 84 जन्मों का चक्र कैसे घूमता है, तो उनकी भक्ति सच में सार्थक हो जाएगी। तो हम सभी आत्माएं विचार करें कि क्या हम कभी समय निकालकर अपने आसपास के मंदिरों में या अपने परिचित भक्तों को ये ईश्वरीय सौगात देने का साहस जुटाते हैं? क्या हम अपने लौकिक रूटीन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सेवा का ये आसान और फलदायी तरीका हम भूल ही गए? हमें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। चलिए, अब हम चौथी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पूरे पुरुषार्थ का सार है। जी, बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। यहाँ बाबा ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे शब्दों का प्रयोग किया है, अल्फ और वानप्रस्थ। हाँ, पहले अल्फ को समझते हैं। अल्फ यानी अरबी भाषा का पहला अक्षर, जो बिल्कुल एक सीधी खड़ी रेखा की तरह होता है। ये नंबर 1 को भी दर्शाता है। जी, इसका मतलब है निराकार, एक परमपिता परमात्मा, कोई विस्तार नहीं, कोई रूप रंग नहीं। बिल्कुल, और जब हम उस एक अल्फ पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तभी हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म यानी सारी नकारात्मक ऊर्जा भस्म होती है। और दूसरा शब्द है वानप्रस्थ। अब दुनियादारी में तो वानप्रस्थ का मतलब होता है 50 या 60 की उम्र के बाद सब छोड़कर जंगल में चले जाना। हाँ, रिटायर हो जाना। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसका क्या गहरा अर्थ है?
बाबा की डिक्शनरी में वानप्रस्थ का अर्थ उम्र से नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था से है। मानसिक अवस्था। जी, वाणी से परे जाने की अवस्था। अब हमें इस दुनिया की बातों में, व्यर्थ के विस्तार में या गॉसिप में नहीं जाना है। हमें बस मौन में, अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है। बहुत ही सुंदर। इसे हम आज के आधुनिक जीवन से जोड़कर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने स्मार्टफोन को डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND मोड पर डाल देते हैं। हाँ, हम इंटरनेट से यानी परमात्मा से जुड़े रहते हैं, अपना कर्म भी करते हैं, लेकिन दुनिया भर के एप्लीकेशंस के व्यर्थ नोटिफिकेशंस हमें डिस्टर्ब नहीं करते। वाह, ये DND मोड वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। वानप्रस्थ यानी दुनिया के भारी शोर शराबे के बीच रहते हुए भी आंतरिक रूप से DND मोड में रहना। तो चलिए स्वचिंतन करें। क्या हम सच में इस रूहानी वानप्रस्थ अवस्था का अनुभव कर रहे हैं हर पल? क्या हम वाणी से परे उस गहरे मौन में अल्फ को याद करते हैं या छोटी छोटी बातों में विस्तार में चले जाते हैं? हमें ये गहराई से चेक करना है कि कहीं हमारी बुद्धि के नोटिफिकेशंस हर समय ऑन तो नहीं रहते। जी, बहुत जरूरी चेकिंग है ये। अब अपनी मुख्य शिक्षाओं के अंत में 5वीं शिक्षा में बाबा उस अंतिम समय का बहुत ही स्पष्ट चित्र खींचते हैं। जी, बाबा कहते हैं, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। ये ड्रामा में भारी नूंद है। तुम जानते हो, हमारी अवस्था एक रस रहेगी। ये एक ऐसा दृश्य है जिसकी हम शायद सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। बिल्कुल। जब बाहर भयंकर प्राकृतिक आपदाएं अपने चरम पर होंगी, हाहाकार होगा, उस भारी सीन में दुनिया की कोई भौतिक शक्ति काम नहीं आएगी। और यहाँ बाबा एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं कि विनाश शुरू होने से पहले कर्मातीत अवस्था आनी चाहिए। हाँ। अगर हमने DND मोड की प्रैक्टिस पहले नहीं की, मोहरजीत बनने की प्रैक्टिस पहले नहीं की, तो उस अचानक आने वाली तबाही में हम हिल जाएंगे। हमारी अवस्था एकरस कैसे रह सकती है जब सामने तबाही हो? एकरस तभी रहा जा सकता है जब हमें ये पक्की स्मृति हो कि ये सिर्फ एक सीन है। एक सीन है मतलब? जैसे हम कोई थ्रिलर फिल्म देखते हैं ना सिनेमा हॉल में, उसमें भले ही बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो, लेकिन हम अपनी सीट पर आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए एकरस रहते हैं। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिर्फ स्क्रीन पे चल रहा है, हम सुरक्षित हैं। ठीक इसी तरह जब कर्मातीत अवस्था होगी तो हम इस शरीर से इतने हल्के हो चुके होंगे कि देह के छूटने का कोई डर ही नहीं होगा। बिल्कुल। बाबा इसे कहते हैं मच्छरों सदृश उड़ जाना, कोई भारी बोझ नहीं। तो हम सभी आत्माएं अपने आप से ये बहुत ही कड़वा लेकिन बेहद जरूरी प्रश्न पूछें, क्या हमारी अवस्था आज इतनी एकरस है कि अचानक अगर कोई भारी परिस्थिति आ जाए तो हम हलचल में ना आए? क्या हम शरीर और इसके सभी बंधनों से इतने हल्के हो चुके हैं कि जब शिव बाबा की सीटी बजे तो हम बिना किसी पछतावे के तुरंत परमधाम उड़ने के लिए तैयार हैं? यही वो सच्ची तैयारी है जो हमें आज और अभी से करनी है। बिल्कुल सही। तो इन गहरी शिक्षाओं के बाद आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार है, बाबा कहते हैं, 1. तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दें, वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। जी। और दूसरा बिंदु है, बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। ये दोनों बिंदु हमारे संपूर्ण पुरुषार्थ का जैसे एक कंकाल हैं, एक फ्रेमवर्क है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि धन से सेवा करना तो आसान है, पैसे दे दिए, तन से भी भागदौड़ कर ली सेंटर के कार्यों में, लेकिन ये मन से मददगार बनना क्या है? मन से मददगार बनने का मतलब है कि हमारे संकल्पों में भी किसी के प्रति कोई व्यर्थ या नेगेटिव बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और कल्याण की वृत्ति हो। जी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट वही है जो बाबा ने दूसरे बिंदु में बताई है, आत्मा का आत्मा से मोह। बिल्कुल, जब हमारा मन किसी आत्मा में फंसा होता है तो वो मन बाबा की सेवा में लग ही नहीं सकता। हमें ये बहुत ही ईमानदारी से चेक करना चाहिए कि क्या मेरी खुशी या मेरा दुख किसी दूसरी आत्मा के व्यवहार पर निर्भर करता है, और अगर हाँ, तो ये मोह का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप है। हाँ, और अगर ये धागा बंधा रहा तो हम मच्छरों सदृश हल्के होकर परमधाम नहीं उड़ सकेंगे। इसलिए धारणा यही है कि सारे पुराने धागे तोड़कर उस एक अल्फ से सच्ची लगन लगानी है। अब हम आज के वरदान की ओर चलते हैं। जी। बाबा का वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। परमात्मा स्नेही भव। आगे बाबा कहते हैं,
जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं। इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। समस्या पैदा हो और वहीं खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। समस्याओं का बर्थ कंट्रोल, ये शब्द सुनते ही जैसे दिमाग की बत्ती जल जाती है। बाबा ने आज के आधुनिक संदर्भ में कितनी गहरी और स्पष्ट बात कह दी। समस्याओं को जन्म ही मित लेने दो। लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? क्या ऐसा होगा कि हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आएगी ही नहीं? नहीं, परिस्थिति तो आएगी। ये ड्रामा है। मान लीजिए दफ्तर में किसी सहकर्मी ने आपका सबके सामने अपमान कर दिया। ये एक परिस्थिति है। बिल्कुल। अब समस्या वो अपमान नहीं है, समस्या वो 50 विचार हैं जो हम उस अपमान के बाद अपने मन में पैदा करते हैं। हाँ, जैसे उसने ऐसा क्यों कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा ही नसीब खराब है। जी, हमने एक छोटी सी बात को जन्म देके एक बड़ा पहाड़ बना लिया। और बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि जैसे ही उस सहकर्मी ने कुछ कहा, उसी सेकंड आपने उसे फुल स्टॉप लगा दिया। आपने व्यर्थ विचार पैदा ही नहीं होने दिए। और ये शक्ति कहाँ से आएगी? बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति से। बिल्कुल। जब मुझे यह गहराई से अनुभव है कि त्रिलोकीनाथ मेरा साथी है, तो दुनिया के किसी इंसान के कुछ कहने या न कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? जहां परमात्मा का सच्चा स्नेह है, वहां व्यर्थ संकल्पों का बीज अंकुरित हो ही नहीं सकता। हमें सारा दिन इसी शक्तिशाली स्मृति में रहना है कि मेरा साथी सर्वशक्तिमान है। और आज का जो स्लोगन है वो है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। इस स्लोगन को हमें अपने जीवन में एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। वो कैसे? देखिए, दुनिया में हम देखते हैं कि लोग दूसरों को खुश करने के लिए, प्यारा बनने के लिए क्या क्या समझौते करते हैं, अपनी वैल्यूज तक छोड़ देते हैं। हाँ, फिर भी अंत में उन्हें दुख ही मिलता है। लेकिन बाबा का जो रूहानी विज्ञान है वो एकदम उल्टा है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें किसी को खुश करने की मेहनत नहीं करनी है, तुम बस कमल के फूल की तरह न्यारे हो जाओ। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। बिल्कुल। जब हम लोगों की निंदा स्तुति, उनके ओपिनियन से पूरी तरह न्यारे या डिटैच हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक रूहानी प्योरिटी आ जाती है। जी, और हमारी वाइब्रेशंस इतनी शुद्ध हो जाती है कि लोग स्वतः ही उस अतीन्द्रिय शांति की ओर खिंचे चले आते हैं। हाँ, और हम बिना किसी मेहनत के सबके प्यारे बन जाते हैं। इसलिए जब भी दिन में लगे कि हम दुनियादारी में उलझ रहे हैं या किसी की बात हावी हो रही है, तो तुरंत उस डिटैचमेंट के इनर स्विच को ऑन कर लेना है। बहुत ही गंभीर और मनन करने योग्य हैं। बाबा कहते हैं, ये अव्यक्त इशारे सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो, एंटी हो जाते और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। जो हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रहे देखते हैं, वो अचल, अडोल, एक रस रहते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा और कड़वा सत्य है। हाँ, जब कोई बाहर का व्यक्ति विरोध करता है तो हम उसे आसानी से माफ कर देते हैं कि भाई ये तो अज्ञानी है, इसे क्या पता। बिल्कुल। लेकिन जब हमारा कोई अपना ब्राह्मण भाई बहन जो एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता है, वो माया के वशीभूत होकर ईश्वरीय सेवा में रुकावट डालता है, तो मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। हाँ, हमारी ईगो को चोट लगती है। हम सोचने लगते हैं कि इसे तो ज्ञान है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। जी, और यहीं हम अपनी एकरस स्थिति को खो बैठते हैं। बाबा ने इसका बहुत ही सटीक इलाज बताया है, साक्षी दृष्टा स्थिति। साक्षी दृष्टा। हमें यह समझना होगा कि इस विशाल ड्रामा में हर आत्मा का अपना एक निश्चित पाठ है जो समय समय पर बदलता है। अगर वे माया के वशीभूत हैं तो वे बीमार हैं। जी, एक बीमार व्यक्ति पर गुस्सा नहीं किया जाता, उस पर तरस खाया जाता है, उसे सकाश दिया जाता है। बिल्कुल। हमें साक्षी होकर उनके पाठ को देखना है और अपनी अचल स्थिति को किसी भी कीमत पर हिलने नहीं देना है। आइए अब हम सब मिलकर आज की इन तमाम गहरी शिक्षाओं को अपने अवचेतन मन में बहुत गहराई से उतारें। जी, अपने सभी बाहरी संकल्पों को समेटकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करें और इन 5 शक्तिशाली सोमानों का अभ्यास करें। पहला अभ्यास, अपने मस्तक के बीच चमकते हुए दिव्य सितारे को देखें और महसूस करें, मैं कर्मातीत अवस्था वाली रूहानी आत्मा हूँ। मैं इस शरीर के द्वारा सारे कर्म बहुत ही कुशलता से कर रही हूँ, लेकिन कर्मों के परिणाम, मान अपमान और लेप सेप से मैं पूरी तरह मुक्त हूँ। मेरा कोई कर्म बंधन नहीं है, मैं एकदम हल्की हूँ।
अपने इस रूहानी हल्केपन को महसूस करते हुए दूसरे स्वमान का अभ्यास करें। मैं बाप समान मोहजीत आत्मा हूँ। इस पुरानी टूटती हुई देह भान की दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी भी लौकिक या अलौकिक रिश्ते से कोई सूक्ष्म मोह नहीं है। मेरी एकमात्र संपूर्ण लगन सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे शिव बाबा से लगी हुई है। इस अटूट लगन के साथ तीसरे स्वमान की स्मृति में आ जाएं। मैं परमात्म स्नेही सर्वशक्तिमान के साथ रहने वाली आत्मा हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ कि सर्वशक्तिमान बाबा हर पल हर परिस्थिति में मेरे बिल्कुल साथ हैं। उनकी छत्रछाया में मेरी सारी समस्याएं जन्म लेने से पहले ही जलकर भस्म हो रही हैं। जी, मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। बाबा के इस असीम प्यार में डूबकर चौथे स्वमान को स्वयं में देखें। मैं न्यारी और सबकी प्यारी आत्मा हूँ। मैं इस संसार रूपी सरोवर में एक खिले हुए कमल पुष्प के समान एकदम पवित्र और न्यारी हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और मेरी इसी न्यारी अवस्था की शुद्ध वाइब्रेशन मुझे विश्व की हर आत्मा का स्वतः प्यारा बना रही है। और अंत में पांचवें स्वमान का गहराई से अनुभव करें। मैं अचल अडोल एक रस स्थिति में रहने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। बाहर चाहे विनाश का भयंकर दृश्य हो या कोई अपना ही विघ्न डाले, मैं आत्मा परमधाम की ऊंची स्टेज से इस पूरे नाटक को एक साक्षी होकर देख रही हूँ। मेरे अंदर कोई हलचल नहीं, सिर्फ गहरी शांति और रहम है। मैं एक रस हूँ। इन शक्तिशाली स्वमानों की ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह संभालें। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज के इस डीप डाइव में बाबा ने हमें कितनी स्पष्टता से हमारी अविनाशी यात्रा का वो नक्शा दिखा दिया। जी, हमने समझा कि कैसे हमें उस पुरानी गिरती हुई इमारत से अपना सारा भावनात्मक लगाव निकाल लेना है। बिल्कुल, और हमने ये भी सीखा कि वानप्रस्थ अवस्था का मतलब जंगल जाना नहीं, बल्कि अपने मन को डीएनडी मोड पर रखना है। हाँ, सिर्फ एक अल्फ को याद करके समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करना है, ताकि जब विनाश का वो भारी सीन आए तो हम मच्छरों सदृश हल्के होकर परमधाम लौट सकें। ये पूरा दिन हमें इसी कर्मातीत और साक्षी दृष्टा अवस्था की लैब में प्रयोग करते हुए बिताना है। हम सभी आत्माओं से बहुत ही प्यार से कहना चाहेंगे कि अगर आप रोज इसी तरह बाबा की श्रीमत की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो एक रूहानी निमंत्रण है कि आप सब्सक्राइब करें। ये कोई मार्केटिंग नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि बाबा के ये अनमोल और सच्चे रत्न हर दिन बिना किसी रुकावट के आपकी झोली में गिरते रहें। बिल्कुल, और आपकी याद की यात्रा यूं ही शक्तिशाली और निर्विघ्न बनी रहे। आप सभी दिव्य आत्माओं का दिन बहुत ही एकरस और अचल रहें। ओम शांति।